हाय फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हम क्या देखेंगे, तो बेसिकली एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में डिफरेंट एमर्जिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे दी हुई है। इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, आईओटी देखना है, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग देखना है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू 5G। तो ठीक है, इस एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हम पहला पार्ट जो है वो देखेंगे आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि क्या, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी इज़ द नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइस। यानी कि ये जो आईओटी वो एक फिजिकल डिवाइस है। ये जो डिवाइस है व्हीकल्स, होम अप्लायंसेस एंड अदर आइटम्स एम्बेडेड विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सॉफ्टवेयर। ओके, ये जो सॉफ्टवेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। उसके बाद सेंसर, एक्यूटेटर एंड कनेक्टिविटी। ये जो सॉफ्टवेयर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि ये जो है वो कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इट्स एनेबल दिस थिंग्स कनेक्ट, कलेक्ट एंड एक्सचेंज द डाटा, creating opportunities for more direct integration of the physical वर्ल्ड इनटू द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। यानी कि ये जो फिज़िकल बेस जो है इसका वो फिज़िकल बेस है और ये जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम उसमें रहती है। ठीक है, रिजल्टिंग इन इफ़िशियंसी इम्प्रूवमेंट, इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स, दिस रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स। यानी कि बच्चों इस आईओटी में क्या होता है कि हमारी जो ताकत यानी कि ह्यूमन की जो एफर्ट्स होते हैं वो यहाँ पे कम लगते हैं। ठीक है, और उसकी जो एनर्जी है वो कम से कम यूज़ होती है इस आईओटी में। ठीक है, ये जो है वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। इसमें यानी कि क्या होता है कि हमारा जो वर्क होता है वो वर्क हमसे से कम मेहनत में पूरा हो जाता है। ठीक है, और इसके जो है वो इकोनॉमिक्स बेनिफिट, ई कॉमर्स, ऐसे और भी थिंग्स उसमें ये जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, आईओटी इन्वॉल्व्स एक्सटेंडिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी बियॉन्ड स्टार्टेड डिवाइस such as desktop, laptop, smartphone and tablets to any range of traditionally dumb or non-internet enabled physical device and every object. Okay, इसके बाद हम देखेंगे embedded which technology these device can communicate and interact over the internet and they can be remotely monitor and control। यानी कि ये जो डिवाइस होता है वो बेसिकली कैसे यूज़ होता है, तो रिमोट से भी यूज़ होता है और हम कोई जो पर्सन है वो मॉनिटराइज भी उसको कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस। इसके बेसिकली एडवांटेज है इफ़िशिएंसी, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, मिनिमाइज ह्यूमन एफर्ट्स, टाइमिंग सेविंग, एनचेंज डाटा कलेक्शन, इम्प्रूव सिक्योरिटी। ठीक है, तो पहला हम एडवांटेज देखेंगे उसका इफ़िशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। यानी कि क्या होता है, इफ़ वी नो दैट फंक्शनली एंड वे दैट हाउ ईच डिवाइस वर्क्स, यानी कि ये जो डिवाइस है वो कैसे वर्क होता है, वी कैन डेफिनेटली इंक्रीज द इफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एज वेल एज मॉनिटर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, उसका अगला एडवांटेज आता है मिनिमाइज ह्यूमन एफर्ट्स। As the device of IoT interact and communicate with each other and do lot of tasks for us, then they minimize of human efforts। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन के जो एफर्ट्स होते हैं वो कम से कम यहाँ पे लगते हैं। उसके बाद आता है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग में क्या होता है, बेसिकली एज इट रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट्स देन इट डेफिनेटली सेव आवर टाइम, टाइम इज प्राइम। उसके बाद हम देखेंगे इंचेंज डाटा कलेक्शन। IoT device can collect data from environment like weather, sound, pollution, etc. This data then can be used to take decisions। देन उसका बाद आता है इम्प्रूव एंड सिक्योरिटी। ये जो होता है IoT वो सिक्योरेबल होता है। ठीक है, IoT बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम कैन मेक होम और ऑफिस एनवायरनमेंट सिक्योर। यानी कि ये जो IoT होता है वो हमारे घर को या ऑफिस को ये प्रॉपरली सिक्योर करता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके एडवांटेज देखेंगे। इसमें एडवांटेज है प्राइवेसी। बेसिकली क्या होता है कि आईओटी में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेसी हम अभी देखेंगे क्या होता है उसका। इवन विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ यूजर, द आईओटी सिस्टम प्रोवाइड सब्सटेंशियल पर्सन डाटा इन मैक्सिमम डिटेल्स। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सिटी, द डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड एनेबलिंग द लार्ज टेक्नोलॉजी ऑफ आईओटी सिस्टम इज क्वाइट completed।
कॉम्प्लिकेटेड। ओके, वो जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है। उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। अब हमें देखना है कि आईओटी के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। उसमें आता है स्मार्ट लाइटिंग। ओके, उस स्मार्ट लाइटिंग में कहता है एल्यूमिनेशन ऑफ लाइटिंग इज कंट्रोल ऑन द बेसिक ऑफ द डे लाइट। ठीक है, उसके बाद आता है स्मार्ट थर्मोस्टेट्स अलाउ यूजर टू शेड्यूल मॉनिटर एंड रिमोटली कंट्रोल हाउ टेम्परेचर। यानी कि हम इस आईओटी से हम हमारे घर का टेम्परेचर भी सेट कर सकते। ठीक है, उसके बाद आता है स्मार्ट लॉक्स एंड गैरेज। ओके, उसके बाद आता है डोर्स ओपनर्स पासवर्ड बेस्ड और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन बेस्ड डोर एंड लॉक्स। इसमें क्या होता है कि हमारे जो डोर्स होते हैं वो भी हम आईओटी के थ्रू, आईओटी के डिवाइस के थ्रू उसे सिक्योरेबल कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्मार्ट सिक्योरिटी कैमराज। सिक्योरिटी कैमरा दैट कैन आइडेंटिफाई नो एंड यू एंड अननोन पर्सन एंड रेज अलार्म इन केस ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। यानी कि ये जो सिक्योरिटी कैमरा होता है, बेसिकली ये जो आईटी का डिवाइस है क्या करता है कि एक आध पर्सन हमारे घर में घुसे जा रहा है, ऑफिस में घुसे जा रहा है, तब वो कैमरा अलर्ट करता है और उसका जो सायरन वगैरह होता है वो बजता है। यानी कि जो लोग रहते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स। इसका भी यूज़ होता है आईओटी से। सिग्नल दैट कैन एडजस्ट देयर टाइमिंग और अकोमोडेट कमेंट्स एंड हॉलीडे ट्रैफिक एंड कीप कार्स मूविंग। तो बेसिकली जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो उसका यूज़ यानी कि वो चलते कैसे, तो आईओटी का यूज़ से भी वो ट्रैफिक के सिग्नल चलते हैं। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट है क्लाउड कंप्यूटिंग। The cloud computing is a model of enabling convenient on-demand network access to shared pool of computing resources like network, servers, storage, application and services released with server provider interaction। ठीक है, इस क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि ये जो मॉडल होता है वो एनेबलिंग करता है फॉर द नेटवर्क एक्सेस फॉर द शेयरफुल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऑफ नेटवर्क को। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, तो ये जो मॉडल रहता है मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, देर आर थ्री प्राइमरी सर्विस मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट आर इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस IaaS, प्लेटफॉर्म एज सर्विस पास एंड सॉफ्टवेयर एज सर्विस SaaS। यानी कि इसमें तीन टाइप आते हैं, IaaS, उसके बाद आता है पास, उसके बाद आता है SaaS। ठीक है, पहला हम उसमें देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस IaaS as gives user access to storage network, service and other computing networks via the cloud, while the users is still responsible for managing their application, data, middleware, etc. As is provide automated and scaled environmental that provide a high degree of control flexibility of users। यानी कि जो यूज़र्स होते हैं उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कहाँ पे, उसके कंट्रोल या हाई डिग्री प्रोवाइडेशन में। ठीक है, उसके बाद आता है की फीचर्स। उसके की फीचर्स क्या होते हैं, तो की फीचर्स में हम देखेंगे इंस्टेड ऑफ परचेसिंग हार्डवेयर आउटराइट यूजर्स पे फॉर एस ऑन डिमांड। ठीक है, उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्केलेबल डिपेंडिंग ऑन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज नीड्स। जो स्टोरेज नीड्स होती है फॉर द पर्सनस, उसके डिमांड से या उसके डिपेंडिंग वो प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज नीड्स उसकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद एंटरप्राइजेस सेव्स द कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड मेंटेनिंग देयर ओन हार्डवेयर। ठीक है, वो कॉस्ट बाइंग और मेंटेनिंग की जो कॉस्ट होती है हार्डवेयर की वो यहाँ पे वो सेव करते हैं इंटरप्राइज वाली। इसके बाद एग्जांपल हम दे जाते हैं अमेजॉन वेब सर्वर AWS, EC2, माइक्रोसॉफ्ट एजूर VM, गूगल कंप्यूटिंग इंजन GCE। तो ठीक है, इसमें पहले क्या होता है कि हमारा जो हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर से एक क्लाइंट या यूज़र तैयार होता है। उसके बाद यूज़र तैयार होने के बाद एक उसका प्राइमर सर्वर तैयार होता है और प्राइमर सर्वर तैयार होने के बाद उसको इंटरनेट मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्लेटफॉर्म एज सर्वर पास। नेक्स्ट उसका टाइप या उसका देखेंगे पास। तो पास क्या होता है, सर्वर प्रोवाइडर ऑफर्स एक्सेस टू अ क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट इन विच यूजर कैन डेवलप, मैनेज एंड डिलीवर एप्लीकेशन इन एडिशन टू स्टोरेज एंड द अदर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। यूजर आर एबल टू यूज अ सूट ऑफ
pre-built tools to develop, customize and test their application। तो ये सब आता है पास में। तो पास के की फीचर्स क्या है? पास प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म विच टूल टू टेस्ट, डेवलप एंड होस्ट एप्लीकेशन इन द सेम एनवायरनमेंट। यानी कि बेसिकली इन सब एक एनवायरनमेंट सेव होता है। तो उस पास में क्या प्रोवाइड होता है? प्लेटफॉर्म ऑफ टूल्स ऑफ टेस्ट, यानी कि टेस्टिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो उसमें प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद डेवलपिंग एंड होस्ट एप्लीकेशन इन द सेम एनवायरनमेंट, enables organization to focus on develop without having a worry about underlying the infrastructure। उसके बाद आता है प्रोवाइड मैनेज सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर सॉफ्टवेयर एंड बैकअप्स। उसके बाद आता है फैसिलिटेशन कोलैबोरेशन वर्क इवन इफ टीम वर्क रिमोटली। ठीक है, बेसिकली उसके बाद आपको फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ पास, यानी कि आपको एक पास का एग्जाम्पल आपके एनवायरनमेंट से या आपके रेगुलर लाइफ से आपको मिलना चाहिए और आप वो देख सकते हो उसका एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद आता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS। तो SaaS क्या होता है? अ सर्विस प्रोवाइडर डिलीवर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन थ्रू द इंटरनेट। यूजर डू नॉट इंस्टॉल एप्लीकेशन ऑफ देयर local devices, instead the application relies a remote cloud network access through a web or API। तो इसमें SaaS में क्या होता है का जो प्रोवाइडर होता है डिलीवर का, वो एप्लीकेशन बेस्ड थ्रू होता है फॉर द इंटरनेट के लिए। उसके बाद यूज़र डू नॉट इंस्टॉल एप्लीकेशन ऑन देयर लोकल डिवाइस, वो जो लोकल डिवाइस है क्लाउड कंप्यूटिंग में वो यूज या इंस्टॉल उस कंप्यूटर में नहीं कर सकता। इंस्टेड द एप्लीकेशन रिसाइड रिमोट क्लाउड नेटवर्क एसेस द थ्रू द वेब, वो जो रिमोटिंग सिस्टम है उसी से ही वो उसको एक्सेस कर सकता है फॉर द वेब और API से। इसके की फीचर्स क्या है SaaS के? SaaS vendors provide user with software and application via a subscription model. User do not have manage, install or upgrade software. SaaS provide manage this. Data is secure in cloud. Equipment failure does not result in loss of data. User of resources can be scaled depending on server needs. Application are accessible for almost any internet connected device from virtually anywhere in world। यानी कि ये जो सब होता है क्लाउड कंप्यूटिंग वर्चुअलाइजेशन भी होता है। उसका एग्जांपल दिया जाए तो गूगल्स जी गाइड, GitHub, SAP, Slack एंड ड्रॉपबॉक्स। इसमें अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड, ये तीन जो होते हैं इसके टाइप्स होते हैं। उसमें देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट्स आर पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। हम पहला टाइप देखेंगे पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का होता है इन द पब्लिक क्लाउड ऑल द सर्वर्स एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आर मैनेज ऑफ साइट ओवर द इंटरनेट। यानी कि क्या होता है, ये जो पब्लिक क्लाउड होता है ये सर्वर में इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है एंड उसको मैनेज करता है ऑफ साइड ऑफ द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट के लिए, एंड शेयर अक्रॉस मल्टीपल यूज़र्स, और वो जो है हमारे मल्टीपल यूज़र्स को वो शेयर करता है। उसके बाद पब्लिक क्लाउड आर मोर इफिशिएंट एंड इनएक्सपेंसिव देन प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड सिस्टम। यानी कि ये जो पब्लिक क्लाउड है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है फॉर दी कंपैरिजन ऑफ प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशन। उसके एग्जांपल है अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, उसके बाद का टाइप आता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड यानी कि क्या, एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड्स IT सर्विसेज। ये जो प्राइवेट क्लाउड होता है बेसिकली IT सर्विसेज में ज़्यादा से ज़्यादा रहता है थ्रू द इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क टू सिलेक्टेड यूजर्स रेदर देन जनरल पब्लिक। ओके, ऑल द डाटा इज़ प्रोटेक्टेड बिहाइंड द फायरवॉल। ये जो डाटा रहता है वो फायरवॉल से प्रोटेक्टेड रहता है। प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशन आर प्रेफर्ड इन एंशेंट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बाय द यूज़र्स। यानी कि इसकी जो सिक्योरिटी रहती है वो यूज़र्स के लिए रहती है। उसके बाद आता है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड एनवायरनमेंट combines both public and private cloud elements. The cloud in hybrid environment communicate over the encrypted connection and allow the probability of data application.
हाइब्रिड क्लाउड आर अलाउ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंपेयर टू दैट पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड सोल्यूशन। यानी कि ये जो हाइब्रिड क्लाउड होता है वो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड करता है एज कंपेयर एज द पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशंस के। उसके बाद इसके बेनिफिट्स देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या होते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो बेनिफिट होती है वो कॉस्ट सेविंग होती है, उसके बाद रिलायबल होते हैं, मोबिलिटी होते हैं। तो पहले देखेंगे कॉस्ट सेविंग। तो कॉस्ट सेविंग में क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन आर इनएक्सपेंसिव दैट एक्चुअल ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप ऑफ द आईटी सर्विसेज के। ठीक है, उसके बाद आता है रिलायबल। क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन आर मोर रिलायबल दैट इन हाउस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोबिलिटी आता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन आर मोर पोर्टेबल बिकॉज यूजर कैन एक्सेस डाटा एनी टाइम एनीवेयर एज रिक्वायरमेंट। यानी कि जो क्लाउड कंप्यूटर का सॉल्यूशन होता है मोर प्रोटेक्टेबल होता है बिकॉज यूजर उसे कभी भी यूज कर सके इन एनीवेयर एंड एनी टाइम फॉर द यूजर्स। ठीक है, उसके बाद आता है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि क्या, द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस देन एम्फेसाइज और क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमंस। तो ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जो एम्फेसाइज होता है वो क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन को वर्क को रिएक्ट करता है फॉर द ह्यूमन लाइक रिएक्शन के लिए। AI is a different from robotics but related to some extent in which machine sense their environment, perform calculation and do physical task either by themselves and under the direction of people। यानी कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो पीपल के डायरेक्शन से चलता है फॉर द रोबोटिक्स के लिए। तो ठीक है, इसके बाद आता है AI हैज़ सम सब फील्ड्स लाइक मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क। ऐसे मशीन लर्निंग automates an analytical model building to find hidden instance in data without being programmed to do the something particular or draw a certain conclusion। इसके बाद न्यूरल नेटवर्क eliminate the brain's array of interacted neurons and the related information between various units to find connection and derive meaning from data। इसके बाद आता है डीप लर्निंग यूटिलाइजेशन रियली बिग न्यूरल नेटवर्क एंड अ लॉट ऑफ कंप्यूटिंग पावर फाइंड द कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन द डाटा फॉर द एप्लीकेशन सच एज इमेज एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसके बाद आता है कॉग्निटिव कंप्यूटिंग इज अबाउट क्रिएटिंग अ न्यू नेचुरल human like interaction including the using the ability of interact speech and respond to it। Okay, computer vision employs pattern recognition and deep learning to understand the content of picture and videos and enable machine to use real time images and make sense of what around them। यानी कि इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर का विजन होता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर फॉर द पैटर्न ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। ओके, और डीप लर्निंग टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ पिक्चर, यानी कि उसको डीप लर्निंग होती है फॉर द पिक्चर से। ओके, एंड द वीडियो एंड टू एनेबल मशीन टू यूज द रियल टाइम इमेजेस, यानी कि उसकी वीडियो और ऑडियो ऑन रखने के बाद हमें रियल टाइम की जो पिक्चर से हमें उससे मिलती है। ठीक है, उसके बाद मेक अ सेंस ऑफ व्हाट अराउंड देम, यानी कि उससे पता चलता है कि उधर क्या चल रहा है। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज एज प्रोसेसिंग इन्वॉल्व एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज एंड रिस्पॉन्ड टू इट। यानी कि हमारी जो लैंग्वेजेस होती है बेसिकली जो हम जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज को हम उसे इन्वॉल्व कर सकते हैं फॉर द रिस्पॉन्डिंग, वो हमें उसे रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेज है रिडक्शन इन ह्यूमन एरर, डिजिटल असिस्टेंट, फास्टर डिसीजन एंड डेली एप्लीकेशन। तो हम पहला देखेंगे रिडक्शन इन ह्यूमन एरर। Computers is programmed properly with artificial intelligence give 100% accuracy as compared to tasks performed by human as they are always changed to human mistakes। यानी कि इसमें क्या होता है कि ह्यूमन जो मिस्टेक्स करता है तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिस्टेक 100% नहीं होते, और जो रोबोटिक्स यानी कि जो कुछ प्रोग्रामर होते हैं जो कुछ प्रोग्राम किया रहता है उसमें 100% एक्यूरेसी होती है। देन उसके बाद वो टास्क है वो
एकदम फाइनली परफॉर्म होता है फॉर द ह्यूमन से अच्छा। उसके बाद आता है डिजिटल असिस्टेंट। सम ऑफ द हाईली एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन यूज डिजिटल असिस्टेंट टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर विच सेव द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एग्जाम्पल चैटबॉट। ठीक है। उसके बाद फास्टर डिसीजन यूजिंग AI अलोंगसाइड अदर टेक्नोलॉजीज वी कैन मेक मशीन्स टू डिसीजन फास्टर देन अ ह्यूमन कैरी एक्शन क्विकर। यानी कि ये जो होता है रोबोटिक्स, वो AI वो फास्टर डिसीजन लेता है फॉर द ह्यूमन के कंपैरिजन से। डेली एप्लीकेशन विथ एप्पल, सिरी, विंडोज, कॉर्टोना, गूगल्स, ओके गूगल आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन आवर डेली रूटीन, whether it is for searching a location, taking a selfie, making a phone call, replying to mail and any more। उसके बाद disadvantage of AI, high cost of creation as the machine used to AI based environment a very complexity and high in price, it increases the cost of overall its setup। Unemployment as replacing the majority of a respective task and author works in robot, this will reduce human infrastructure but case of major problems in the employees स्टैंडर्ड। यानी कि इस पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये जो AI यूज़ करने के बाद जो एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं रहती, यानी कि जो रोबोटिक्स उसको यूज़ करने के बाद जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो ठीक है, इसके अगले का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक बाय बाय। तो ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 5G। 5G इज़ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ सेल्युलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। 5G is next generation of wireless communication. It expected to provide internet connection that are multiple times faster than 4G LTE. Long term evolution। उसके बाद आता है 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी में यूज़ अ वैरायटी ऑफ स्पेक्ट्रम बैंड्स इंक्लूडिंग millimeter waves, mm wave and radio spectrum which can carry very large amount of data at a short distance. The drawback of the higher frequency is that the more easily obstructed by the walls of buildings, tree and other foliage and even chance in the weather। ठीक है, तो the new 5G network will be able to transmit very large amount of data but only few blocks at a time। 5G networks are digital cellular network in which the service are covered of provider is divided into small geographical areas called cells। 5G can support up to million devices पर स्क्वायर किलोमीटर कंपेयर्ड एज 4G। यानी कि ये जो 5G है वो कंपेयर्ड एज 4G के अ मिलियन डिवाइसेस पर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर की तरफ से वो कंपेयर करता है 4G को। इसके बाद एप्लीकेशन है 5G के ऑनलाइन 5G गेम्स, ऑटोमेटेड व्हीकल्स, वर्चुअल क्लासरूम। तो ठीक है, इधर एक डायग्राम दी हुई है फीचर्स ऑफ 5G, यानी कि 5G के फीचर्स क्या है। तो पहला फीचर्स है अल्ट्रा HD वीडियोस, यानी कि इस 5G में हमें अल्ट्रा HD वीडियोस भी मिल सकते हैं। रिड्यूस वेबसाइट लोड टाइम, यानी कि हमारी जो वेबसाइट है वो फास्टली लोडिंग होके हमारा जो आउटपुट है हमें दे सकती है। रिड्यूस ऐप लोड टाइम, यानी कि जो लोडिंग का टाइम होता है एप्लीकेशन ओपन करने के बाद वो रिड्यूस होते जाएगा। उसके बाद मल्टीपल टाइम फास्टर देन 4G, ये 5G कभी भी कंपेयर एज 4G फास्ट ही चलेगा। इसके बाद आता है IoT बेस्ड एप्लीकेशन, और इस 5G में IoT बेस्ड एप्लीकेशन का भी यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो स्पीड है हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र, यानी कि वो ट्रांसफरिंग का जो स्पीड है वो कभी भी हाई स्पीड रहेगा। तो ठीक है, इसके हम समरी भी आज देखते हैं। IoT स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड ऑन IoT वेरियस सोशल एंड क्रिटिकल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। फॉर द एग्जांपल ट्रैफिक प्रॉब्लम, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। AI stands for artificial intelligence. With the help of AI can approach higher accuracy and privacy. 5G is the fastest method of data transfer। तो ठीक है, हमने ये जो चैप्टर है इसे पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि IoT क्या होता है, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये सब हमने कहाँ पे सीखा है। तो इस चैप्टर में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में
इसमें हम बेसिकली 4 पार्ट सीख चुके हैं, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G। तो मैं ऐसे पकड़ के चलता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, ठीक है दोस्तों।